तो आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे अक्षर और संख्या सादृश्यता। ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। आपको इसके बाद प्रैक्टिस करना है इस पे, ठीक है बेटा। तो श्री गणेशाय नमः, स्टार्ट करते हैं। आज का विचार क्या है? आज किताबों का हाथ पकड़ लो, कल काम मांगने के लिए लोगों के पैर पकड़ने की नौबत नहीं आएगी। समझाया? अगर आज आप लोग किताब पकड़ लोगे तो कल होता नहीं है, जो आज नहीं पढ़ा होता है जब उसकी उम्र निकल जाती है तो बाद में जाकर के लोगों का पैर पकड़ता है कि हमको नौकरी दे दो, नौकरी दे दो, दो पैसा कमाए पेट भरने के लिए, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो लोग जब पढ़ने का उम्र था पढ़ाई नहीं किए, तब तो खेले कूदे मौज मस्ती किए। जब बाल बच्चे हो गए, शादी विवाह हो जाएगी तो आपको जिम्मेदारी बढ़ जाती है, आपको पैसे की जरूरत पड़ती है। जब पैसे नहीं रहेगा तो क्या करोगे आप लोग? जाओगे लोगों के यहाँ नौकरी मांगोगे, है कि नहीं? लेकिन जब पढ़ लिख लोगे तो खुद नौकरी दोगे, खुद राजा बनोगे, नहीं तो नौकर। तो क्या बनना है तुम लोगों को? राजा बनना है ना। तो राजा बनने के लिए आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। समझ में आया ना? राजा बनने के लिए पढ़ाई करना पड़ेगा। तो ये आज का विचार रहा बेटा, इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा स्पीड में चलना है, इसको आप YouTube पे जाकर के नोट कर सकते हो। चलो, आज का अपना टॉपिक है क्या? अक्षर और संख्या सादृश्यता। हम लोगों ने पिछले 3 लेक्चर में शब्द सादृश्यता पढ़ा, अक्षर सादृश्यता पढ़ा और संख्या सादृश्यता पढ़ा, और ये लास्ट टॉपिक है अक्षर और संख्या। अक्षर सादृश्यता में हम लोग अक्षरों के बीच में संबंध स्थापित करते थे, संख्या सादृश्यता में संख्याओं के बीच में संबंध स्थापित करते थे, और अक्षर सादृश्यता में अक्षर के बीच में संबंध स्थापित करते थे। यहाँ पे अक्षर और संख्या दोनों आ गया है, तो यहाँ अक्षर और संख्या दोनों के बीच में संबंध स्थापित करेंगे। समझ में आया? ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है और अच्छा टॉपिक है, ठीक। इसको भी आप लोग अच्छे से करोगे। चलते हैं, टॉपिक पे आते हैं। अक्षर और संख्या सादृश्यता, इसका ट्रिक देखते हैं क्या है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। पहला क्या है? अक्षर और संख्या के बीच में संबंध को खोजेंगे। किसके किसके बीच में? अक्षर और संख्या के बीच। जैसे ये क्या है? ए और बी क्या है? अक्षर है, और 5 क्या है? संख्या। अब इसके बीच में संख्या स्थापित करेंगे, इन दोनों के बीच में। जो संबंध इन दोनों के बीच में होगा वही संबंध इसके और इसके बीच में होगा। यहाँ पे कौन संख्या आएगी, उस संख्या को हमको इन चारों विकल्पों में से ढूंढना है। क्लियर हो? तो अक्षर और संख्या सादृश्यता में किसके बीच में संबंध स्थापित करेंगे? अक्षर और संख्या के बीच में। क्लियर? दूसरा पॉइंट देखो, ये संबंध जो होगा अंग्रेजी अक्षर के क्रमांकित मान या अन्य रूप, इस रूप में होगा। क्रमांकित मान क्या होता है? अंग्रेजी अक्षर का क्रमांकित मान क्या होता है? इसको ध्यान से देखो। हमने वो ट्रिक बताया था, पहला ट्रिक जब अक्षर सादृश्यता पढ़ा रहा था, तो वहां पे हमने एक पहला ट्रिक क्या बताया था? अल्फाबेट लिखते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के और यल यम, ठीक। ऐसे आप लोग भी कॉपी में लिख लेना। फिर यम के नीचे क्या लिखते थे? यन
O P Q R S T U V W X Y और Z, इस तरह से लिखते थे ना, और इसकी नंबरिंग करते थे। ये क्रमांकिक मान, इसका क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और इसका यहां से 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, कहीं एक छूट गया क्या? यहाँ पे एक छूट गया ना, यहाँ पे 12 के बाद 13 रहेगा, सॉरी ये है ना, ये 11 ये 12 और ये 13 ना, यहाँ 14, इसका 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26, थोड़ा पास पास हो गया ना इस वजह से। अब देखो यही क्या है, क्रमांकिक मान है। क्या है ये? क्रमांकिक मान है। तो जो संबंध होगा वो अंग्रेजी अक्षर के क्रमांकिक मान या अन्य रूप में हो सकता है। कैसे होगा अभी हम दिखाएंगे। ठीक, पहला प्रश्न हम लोग करके देखते हैं, फिर उसके बाद दूसरा तीसरा, उसके बाद आप लोग करोगे अभ्यास। तो पहला देखो क्या है, ए और ए बी और 5 के बीच में क्या संबंध हो सकता है, बताओ। ए का क्रमांकिक मान क्या है? 1 है, और बी का क्रमांकिक मान क्या है? बी का क्रमांकिक मान 2 है। अगर हम 1 का स्क्वायर करें तो क्या आएगा? 1 आएगा। अगर 2 का स्क्वायर करें तो क्या आएगा? 4 आएगा। अगर दोनों को जोड़ देते हैं आपस में तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो इसके बीच में क्या संबंध है? यानी पहले अक्षर का क्रमांकिक मान का वर्ग और दूसरे अक्षर के क्रमांकिक मान के वर्ग को अगर आपस में जोड़ देते हैं, ठीक, तो ये 5 आ जाता है। तो यही इसके बीच में संबंध होगा। बी का क्रमांकिक मान क्या है? बी का क्रमांकिक मान क्या होगा? 2। सी का क्रमांकिक मान क्या होगा? 3। तो 2 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? 4। 3 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? 9। अब इनको आपस में जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 9 4 13। तो 13 ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर ये सी, सबका ये हो गया ऑप्शन, ये सी है ऑप्शन। ठीक, क्यों ना रहेगा, ये सी ऑप्शन क्या है आपका? राइट है। ये आपका बी ऑप्शन, ये आपका बी है, ये सी, ये डी। डी ऑप्शन क्या है आपका? राइट आंसर। चलो बेटा अब नेक्स्ट वाला अब आप लोग करोगे। बी है, ये सी है, बाई मिस्टेक ऐसा हुआ है। चलो अब इसको आपको करना है दूसरा वाला सवाल। बस ये आपको इसको डाउनलोड, इसको आपको लिख करके रखना है, डाउनलोड करके रखना है। डाउनलोड करना मतलब अपने कॉपी में लिख करके रखना है, समझ आया? ये वाला क्रमांकिक मान, इससे आपका बहुत आसानी हो जाएगा। दूसरा सवाल करो, टाइम देते हैं 30 सेकंड का। दूसरा सवाल करो, टाइम स्टार्ट। तीस सेकंड में करो इसको, इसके बीच में संबंध स्थापित करो। बीजे और 05 के बीच में शंकर और इसके इसमें ऑप्शन ढूंढो। सही, कोई और? कोई और ऐसा है? टाइम क्लोज। चलो बेटा अब विजय, VIJAY, इसका क्रमांकिक मान लिख दो।
कितने अक्षर हैं टोटल? 1 2 3 4 5। तो इसके बीच में संबंध स्थापित हो गया, यानी जितने लेटर हैं, जितने अक्षर हैं, उतना यहाँ पे लिखा है ना, उतना संख्या लिखा है। तो यहाँ पे ये 5 अक्षर है तो 5 यहाँ पे लिखा है। ऐसे ये वाला कितने हैं? एस एच ए एन के ए आर, कितनी संख्या है इनकी? 1 2 3 4 5 6 और 7। इसका मतलब कौन सा उत्तर सही है? बी वाला, बी वाला राइट आंसर। समझ आ गया? एक बच्चे ने बताया था, एक बच्चे ने बताया था पीछे से। ठीक, शाबाश, वेरी गुड। आगे करो, आगे के बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है, इसको करो। तीन, वेरी गुड। तीन, तीन, तीन बच्चे, 4 बच्चे, वेरी गुड। अच्छा, ए का क्रमांकिक मान क्या है? 1 है, तो यल का क्रमांकिक मान क्या हो जाएगा? 12। बिल्कुल आसान है। यल का क्रमांकिक मान 1 है, तो 1 ही तो लिखा है यहाँ पे, ये क्रमांकिक मान लिया है, तो यल का क्रमांकिक मान क्या हो जाएगा? 12। तो 12 यहाँ लिखा जाएगा, तो सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। इसका बताओ। ए, एक बच्चा बताया ए, और कोई? ए, वेरी गुड। ए, वेरी गुड। 5 बच्चों ने बताया ए। कैसे आया बच्चा? ये आपको दिख रहा है। ए का क्रमांकिक मान कितना होता है? 1। बी का क्रमांकिक मान कितना होता है? 2। अब इनको आपस में जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 3। यानी अक्षरों के जो है क्रमांकिक मान को जोड़ा गया है ना। तो यहाँ पे x का क्रमांकिक मान कितना होता है? 22। कितना होता है? और y का कितना होता है? 25 ना। 22 होता है, कितना होता है x का? x का 24 होता है ना। हाँ, v का 22 होता है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 49। तो 49 इज द करेक्ट आंसर। वेरी नाइस। थर्ड वाला करो, इसका करके दिखाओ। ये बड़े नंबर से घबराना नहीं है, बहुत आसान है। बड़े नंबर से आपको घबराना नहीं है, इसके लिए हम आपको टाइम देते हैं, इसको ध्यान से करो, इसको ध्यान से करो, अच्छे से करो, टाइम लेके करो। 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट में बहुत टाइम है, 1 मिनट। क्रमांकिक मान तुरंत लिख लो। थर्ड, कुछ बच्चे बता रहे हैं थर्ड, वेरी गुड। थर्ड, 1 2, कुछ बच्चों को लॉजिक समझ में आ गया है, क्या है? थर्ड बता रहे हैं। थर्ड, वेरी गुड। थर्ड थर्ड थर्ड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। के चलो इसको देख लेते हैं, क्या लिखा है? एफ आर यू आई टी ना। तो बताओ एफ का क्रमांकिक मान कितना है? एफ का क्रमांकिक मान कितना होता है? 6 होता है, वेरी गुड। आर का कितना होता है? आर का 18, यू का 21, वेरी गुड, आई का 9 और टी का 20। ये क्रमांकिक मान ही तो दिए गए हैं, ये आपको डराने के लिए इतना बड़ा संख्या दिया है ताकि बच्चे डर जाएं। और कुछ लोग गुणा भाग स्क्वायर के चक्कर में पड़ेंगे तो वो उसी में पड़े रहेंगे। समझ में आया? इसीलिए इतनी बड़ी संख्या दी है ही है।
ताकि देख करके लोग डर जाए ना। चलो इसी तरह से यस टी ई एम। चलो बताओ यस का क्रमांकित मान कितना है? 19। वेरी गुड। टी का 20, ई का, एम का 13। किसी में आ रहा है 19, 20, 5, 13। वेरी नाइस, सी आंसर इज द करेक्ट। चलो नेक्स्ट करो। ये 3 सवाल अच्छे से करो, दिमाग लगा के करो। एक, वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर आया है। एक, एक, 4 बच्चे, 5 बच्चों का आंसर, 6, 7। वेरी गुड। एक, शाबाश, ए वाला इज द करेक्ट आंसर। आसान है, ए सी ई बस प्लेस वैल्यू है इसका क्रमांकित मान। ए का क्या है? 1 है, सी का कितना है? 3 है, और ई का कितना है? 5। 135 लिया है यहाँ पे। ऐसे ही डी एफ जी का क्या होगा? डी का कितना होगा? 4 होगा, एफ का कितना होगा? 6 होगा, और जी का कितना होगा? 7। 767 कहीं में आ रहा है? ये ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। दूसरे का कितना आ रहा है? तीसरा। वेरी गुड, एक बच्चा ने, वेरी गुड, 2, शाबाश, वेरी नाइस, शाबाश। जी ए एम ई, थर्ड ऑप्शन, शाबाश, वेरी नाइस, वेरी नाइस। जी ए एम ई टी ई ए एम। एक बच्चा कोई खड़ा होकर के हमको बता देगा क्या लॉजिक लगा है। एक बच्चा खड़ा होकर, चलो बैठ जाओ, गलत गलत, बैठ जाओ। ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन था, ये वाला अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, इसको आप टाइम ले लीजिए 1 मिनट का, इसको ध्यान से करिए, एक बार ट्राई कीजिए, क्योंकि तब इसको लॉजिक बताते हैं। ठीक, बस आपको लॉजिक ढूंढना है, इसके पीछे क्या तर्क है ना, वो आपको दिमाग लगाना है। इसमें क्रमांकित मान तो लिया ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा दिया है ना, इस प्रश्न में थोड़ा दिमाग लगा दिया है, उलट फेर कर दिया है। गलत। देखो तुम लोगों ने अपोजिट देखा है? अपोजिट, इसमें जस्ट अपोजिट लिया है, ध्यान से देखो। जी है, देख रहे हो, जी ए एम ई दिख रहा है। जी का अपोजिट क्या होता है? जी का अपोजिट क्या होता है? जी का अपोजिट क्या होता है? टी। चलो, जी का अपोजिट टी। टी का क्रमांकित मान कितना है? 20। ए का अपोजिट क्या होता है? जेड का क्रमांकित मान। यम का अपोजिट क्या होता है? एन का क्रमांकित मान। ई का अपोजिट क्या होता है? वी का क्रमांकित मान 22। क्या ये नंबर ये सेम है? 20, 26, 14 और 22 सेम है। इसका मतलब इसमें देखो थोड़ा सा दिमाग लगा दिया है, क्रमांकित मान ही लिया है, लेकिन उस वर्ड के, उस अक्षर के अपोजिट वाले का। ठीक, तो ऐसे ही क्या हो जाएगा? किसका? टी ए एम का। टी का अपोजिट क्या होगा? टी का अपोजिट जी। वेरी गुड। तो जी का प्लेस वैल्यू कितना है? क्रमांकित मान 20।
कितना है 7, इसको रुको रिप्लेस करो पहले, जी का क्या होगा 7, ई का अपोजिट वी, तो वी का 22, ए का वाई 23, यम का अपोजिट एन कितना है 14, तो कौन सा आ रहा है 7, 22 और ए का 26, ये जेड होगा ना 26 और यम का एन 14, जेड ए का जेड होता है ना, जेड का 26, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। समझ आ गया बेटा? ठीक, चलो लास्ट वाला करके दिखाओ। लास्ट, ए इज द करेक्ट आंसर, एक बच्चे ने बताया ए इज द करेक्ट आंसर, एक ये इज द करेक्ट आंसर। चलो और कोई बताओ, ए 2 बच्चे, और कोई? गलत, गलत, पहला कई बच्चों का पहला आ रहा है, देख लिया जाए। चलो देखते हैं, एच बटा एन दिया है ना, बस क्रमांकिक मान लिखना है। एच का क्रमांकिक मान कितना है, एन का 14। अब बस इसको सरलीकरण कर लिया गया है, 2 चौक 8 और 2 सते 14, 4/7, तो 4/7 यहाँ पे भी आ रहा है। इसका मतलब सेम चीज यहाँ पे भी करना है, यल बटा टी। यल का क्रमांकिक मान कितना है, यल का, टी का। अब इसका सरलीकरण कर लो, क्या होगा 6/8